जय गुरुदेव। संतोष का स्थान। कहते हैं कि संतोष का स्थान भगवान श्री राम के सिवा कहीं नहीं। सब लोग विषय में उलझ गए। उन्होंने अपने चित्त और मन को विषय को अर्पण कर दिया है। इससे किसी को समाधान मिल नहीं रहा है। सबको समान दुख और सुख मिलता है। विशेष रूप जाने पर भी मन पर उसका प्रभाव रहता है। पैसे के लोभ से निरंतर पैसे के पीछे पड़े लोग दिन रात इसी परिश्रम में हैं कि धन का उपार्जन कहाँ से किया जाए, अर्थात दिन रात पैसे की खेल में उलझे पड़े हुए हैं। परिणामतः हाथ काला हो गया। यह दोष पैसे का नहीं, हमारा ही है, क्योंकि हमने पैसे को सच माना है। सब लोग यह जानते हैं कि दुख की जड़ मान सम्मान की भावना में है। व्यवहार की पद्धति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। समय समय की बात है। जिंदगी में समय वो भी आता है, पास सब कुछ होता है, उपयोग के लायक नहीं होता। समय वो भी आता है, पास में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन खुशी दूसरों को देखकर मिल जाती। अनुकूल प्रतिकूल समय देखकर बरतें और चित्त में संतोष रखें। जब तक व्यवहार में रहना जरूरी है, तब तक व्यवहार के नियमों का पालन करें। जैसे वो तैसा यह आचरण रखें। व्यवहार में हम दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही भी हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति होना चाहिए। जिससे हमारा संपर्क आया, वैसा ही स्नेह और व्यवहार हमें आचरण में लाना चाहिए, अर्थात उसका रक्षण करना चाहिए। व्यवहार में जो करना अनिवार्य है, वैसे ही कृत्य हम करें, लेकिन यह ध्यान में रखें कि हम किसी को दुख दर्द पीड़ा तो नहीं दे रहे। संगत देख परख कर करें। ऊपरी बातों पर तड़क भड़क न जाएं। ऊपर ऊपर तो मधुर बातें और भीतर से विष भरा व्यवहार व्यक्ति की संगत से मिलता है। संगत कैसी हो, इसका जरूर ध्यान रखें। जिसे जैसा उचित हो वैसा सम्मान दे, छोटे को संतुष्ट करे, बड़े के आगे हमेशा नम्र रहे। संसार में पहचान कर अपना व्यवहार रखेंगे, यही उचित है। मन से हमारा श्रेष्ठ अर्थात उदार दया का भाव करके कार्य को करना चाहिए। बाहर से नम्र रहना चाहिए। किसी का भी अपमान या अप्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। हमेशा मधुर भाषण करें। आलस्य को त्याग दें। आलस्य को आश्रय नहीं दें, क्योंकि वह हमारे जीवन का नाश कर देती है। पराधीनता अत्यंत कठिन होती है। यह बात सही है, किंतु संसार में ऐसा कौन है जो पराधीन न हो। फिर भी व्यवहार में दब्बू बनकर न रहे और आलस्य से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आलस्य हमारे भीतर ना आए। यद्यपि सही है, फिर भी परिस्थिति के अनुसार चलना ठीक होता है। अर्थात जितना आवश्यक आराम शरीर को देना चाहिए, उतना जरूर दें। पीछे क्या बीत गया न देखें, कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। आज व्यवहार में नम्रता रखें, उचित व्यवहार करें। कर्म पर विश्वास रखकर निरंतर प्रयत्न करें। जो आज मिल रहा है उसे लें। भविष्य में अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। बिना कम दाम कैसे प्राप्त होगा। संपत्ति का संग्रह
करें लेकिन सभी खर्च न कर डालें। लोगों का जो देना हो वो थोड़ा थोड़ा देते जाएं। भविष्य में उधार न लें। जिसकी नौकरी करते हैं उसका कहना प्रमाण मानना चाहिए। व्यवहार में दक्षता हो और हमेशा अचूक प्रयत्न किया जाए। गृहस्थी में हमेशा सतर्क रहें और सत्य का ही पल्ला पकड़े रहें। गृहस्थी करते समय जैसा जैसा अवसर आए वैसे वैसे कार्यों को संपन्न करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि हम भगवान के हैं। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। वही हमको सब कुछ दे सकता है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि से उसके अनुरूप कार्य करें। ये जितने भी जन हैं उनके अंश हैं। इनको तकलीफ़ होगी तो परमात्मा को तकलीफ़ होगी, और परमात्मा को तकलीफ़ होगी तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। प्रयत्न के सिवाय हित होगा ऐसा भी कभी नहीं सोचना चाहिए। जय गुरुदेव।